ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 10 तारीख को कौन सा डे, नेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल फिश फार्म डे कब मनाया जाता है सर, 10 जुलाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। और 11 जुलाई को यहाँ पर थीम थी रियलाइजिंग द होप्स एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे फॉर फ्यूचर। और इंटरनेशनल डे ऑफ होप्स भी था एक, 12 जुलाई। और यहाँ पे तो होप कर रहे हैं, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल कब बनाया जाता है, 11 जुलाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला अगला है सर इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ द 1995 जेनोसाइड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। जेनोसाइड हुआ था कहां पर, सेरेब्रिंका में। कब हुआ था सर, 1995 में। उसका डे मनाया जाता है 11 जुलाई। बस नाम पढ़ के आगे बढ़ो। अगला वर्ल्ड हॉर्स डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्ट कब हुआ, 2025 से। मतलब ये कौन सा इसका है, सेकंड नंबर। तो 11 जुलाई को 3 पढ़े, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जेनोसाइड सेरेब्रिंका 1995 में, और सर हॉर्स डे। हॉर्स डे कौन सा, सेकंड। और उसकी पॉपुलेशन डे की थीम रेजिंग द होप एंड एस्पिरेशन फॉर यंग पीपल, एस्पिरेशन फॉर यंग पीपल टुडे और फ्यूचर। 10 तारीख को नेशनल फिश फार्म। तो देखो 11 हो गया, 10 हो गया, अब क्या है 12। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इंटरनेशनल मलाला डे। मलाला यूसुफ के नाम पे यंगेस्ट जो अभी यहाँ पर हमें नोबेल पीस प्राइज जो मिला है वो इन्हीं को मिला है, मलाला यूसुफजई। पूरा नाम है मलाला यूसुफजई। और इसी दिन 12 जुलाई बोलो नाबार्ड डे, कब, 1982। और नाबार्ड एक्ट कब आता है, नाबार्ड एक्ट जो आता है वो है 1981 का एक्ट है। क्या फुल फॉर्म तो पता है, तो सर क्या फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। कई बार बोलते हैं सर, जैसे नाबार्ड की कोई एग्जाम होता है या कुछ, एआरडी पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, एआरडी। एआरडी एआरडी मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स पढ़नी है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एआरडी। तो कई जने यहाँ पे कंफ्यूज होता है, इस ए का मतलब एग्रीकल्चर है, इस ए का मतलब है। तो सर ध्यान रखना, एग्रीकल्चर और रूरल साथ में आएंगे और याद हो जाएगा। इस एनए का मतलब है नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या, वापस बोलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। कमेटी का नाम बी शिवा रमन, बी शिवा रमन कमेटी से बना था। अभी प्रेजेंट में इसके हेड है शाजी केवी, शाजी केवी। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई। कहाँ पड़ता है, मुंबई। डेट जरूर याद रखना, क्या डेट है सर, 12 जुलाई। 12 जुलाई को मलाला डे भी मनाया था, मलाला यूसुफजई, सबसे यंगेस्ट पर्सन जिनको पीस प्राइज मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कब मनाया जाता है, 12 जुलाई। बस इतना सा पढ़ना है आगे। और इंटरनेशनल डे ऑफ होप्स ये भी कब, 12 जुलाई। 12 जुलाई को 3 है, डस्ट एंड स्टॉर्म्स को यहाँ पे कॉम्बैट करना है। और होप्स ये भी कब, 12 जुलाई। एक और 12 जुलाई मलाला यूसुफ, एक और 12 जुलाई नाबार्ड डे। नाबार्ड का यहाँ पर डे 12 जुलाई 1982, 82 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। एक्ट कब, 1980। ये भी कब शुरू किया गया, 2025। आगे बढ़े, ओबिचुअरी। ओबिचुअरी में यहाँ पर सबसे पहले तो नाम है सर यहाँ पर शफूर जादरान। शफूर जादरान यहाँ पर कौन से देश से हैं, अफगानिस्तान से। कौन से गेम, कौन सा, एक किसी ने अगर गलत बोला, पीछे पीछे आंसर गलत ही है। किसी ने बोला पास्ट, कौन से देश से, क्या बोला, पास्ट, तो पीछे पास्ट। अरे अफगानिस्तान। कौन से गेम से है, क्या पास्ट। कौन सा है सर, क्रिकेट। क्रिकेट में भी कौन से, फास्ट बॉलर। और ये पक्का यहाँ पर लड़कियों ने बोला होगा फास्ट या ऐसा, क्योंकि देखो सर फास्ट बॉलर किसमें, किसमें, फुटबॉल में या फिर रग्बी में, क्रिकेट में। चलो ठीक है। अगला यहाँ पर नाम है सर एस जानकी। एस जानकी जो है वो क्या है सर, प्लेबैक सिंगर, जिनकी अभी यहाँ पर रिसेंट डेथ हुई। किस नाम से जानी जाती, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। इनको कितने अवार्ड्स मिले नेशनल, 4। ध्यान रखना, कल मैंने एक फोटो भेजी थी और उसमें 72nd नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया है। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन से नंबर का दिया है, 72nd। और पढ़ेंगे इसमें कौन सी मूवी थी, आर्टिकल 370 थी, यामी गौतम थी, जो भी पढ़ेंगे अपन जब आएगा तब। लेकिन कल कुछ भेजा वो पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत रीडिंग कर लिया करो, बाद में पढ़ने में थोड़ा इजी रहता है। कौन से नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड है इस बार, 72nd।
इनको कितने अवार्ड मिले हैं? 4, और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, आगे अगला नाम है यहाँ पर हमें शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। मतलब कौन से देश के यहाँ पर ये थे? कतर के। कौन से देश के हैं सर? कतर। अगला अगला है सर यहाँ पर नाम है पुमानी। पुमानी अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, जो क्या थे सर? तमिल के क्या से? राइटर थे। और पूरा नाम इनका अगर मैं बोले पुमानी नहीं तो क्या बोलेंगे सर? पुलिथुराई मनिका वासगम। है कहां से सर? तमिलनाडु से। क्या थे ये? राइटर थे। ठीक है, अगला अगला सर बताइए, आपको थप्पा कर दिया। एच हनुमान थप्पा। हनुमान थप्पा पास अवे, जो यहाँ पर कहां से हैं सर? कर्नाटक से। कहां से सर? कर्नाटक, जिनकी डेथ हो गई। ये तो पता है ना, हमें अभी सारी ऑबिचुरी पढ़ी है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स। सर क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट बुक। डेब्यू बुक किसकी है सर? सुभाष शुक्ला। कौन सी फोर्सेस से? इंडियन एयरफोर्स से। और पूरा नाम है इसका द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ ए 1.4 बिलियन आवर्स। अब सर ये इसरो का भी यहाँ पर गगनयान मिशन होने वाला है, कब? 2027 में। उसमें ये हेड लीड करेंगे। ठीक है, और इसरो के चेयरपर्सन आए थे यहाँ पर, इनको एक तो एस किरण कुमार, एक एस सोमनाथ, ये पुराने चेयरपर्सन है इसरो के। इसरो के प्रेजेंट चेयरपर्सन वी नारायण। इसरो बनता कब है? 15 अगस्त 1969। बताओ 1969 में हमने कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? चौथा बैंक। कितने बैंकों का? 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेशनलाइजेशन हुआ था कब? 1969। हमारा सेकंड नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था 1980। कितनी बैंक्स का? 6 बैंक। और याद है एसबीआई का इंडिविजुअल नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो तो होता 1 जुलाई 1955। आरबीआई तो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949। पता है ना? ठीक है, अगला अगला है सर जलालाबाद जो टाउन है कहाँ पड़ता है सर? यूपी में। उसका नया नाम क्या रखा? परशुरामपुरी। टाउन है, नगर पालिका का नाम क्या हो जाएगा? परशुरामपुरी नगर पालिका परिषद। अगला अगला हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आसाम के जो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने यहाँ बजट पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सर यहाँ पर बदरसा जो टाउन है, बदरसा टाउन जो अयोध्या में पड़ता है, उसका नया नाम क्या कर दिया? भारत नगर। भारत नगर बोलो या भरत नगर, जो भी आप बोलो। ठीक है, वहां पर एक साइट है, हिस्टोरिकल साइट भरत कुंड, वहीं पे भारत बदरसा टाउन के नाम से क्या बन गया सर? यहाँ पर भरत नगर। भरत नगर नया नाम किसका हुआ सर? बदरसा। एक और पढ़ा था खिलौनी सुचितागंज। खिलौनी सुचितागंज नगर पंचायत जो है उसका नया नाम क्या रहेगा? माँ ज्वालाजी। माँ ज्वालाजी नगर पंचायत। और ये सारे काम कौन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। अगला अगला सर आंध्र प्रदेश अपने यहाँ पर बैलेंस पॉपुलेशन के लिए एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च करते हैं, इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। उसका नाम क्या है? पिलाले संपदा। क्या नाम है सर? पिलाले संपदा, जिसमें चिल्ड्रन आर वेल्थ यहाँ पे कंसिडर किया है। और किसने किया है सर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम एन चंद्रबाबू नायडू। अभी त्रिपुरा में रिसेंटली यहाँ पर एआई इकोसिस्टम मजबूत करना है और एआई इकोसिस्टम बनाना है पूरा का पूरा। उसके लिए कौन सी कंपनी के साथ टाई अप? गूगल के साथ। गूगल इंडिया ने साइन किसके साथ किया सर? त्रिपुरा बिल्डिंग। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। और इसके माणिक शाह इसके क्या है? सीएम है। किसके? त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा के यहाँ पर सीएम का नाम माणिक शाह और गवर्नर का नाम इंद्रसेना। इंद्रसेना जो रेड्डी है वो क्या है इसके? गवर्नर। किसके? त्रिपुरा के। आगे बढ़े। अगला अगला है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले पीएम सेतु। पीएम सेतु के तहत अभी रिसेंटली कितने क्लस्टर बन रहे हैं? 200 आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टोटल कितने बनाने? 1000। अभी कितने बने? 200। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे। ठीक है, पीएम सेतु की फुल फॉर्म जानते हो क्या? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड। यू मतलब क्या था? अपग्रेडेड आईटीआई। ठीक है, बाकी सब आपने पढ़ लिया। अगला अगला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है और वो रिपोर्ट बताते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट लॉन्च की है।
उसका नाम क्या है? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। पहले तो एजुकेशन प्लस है और वो भी कैसा? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूनिफाइड है। तो क्या नाम याद हो जाएगा? UDISE प्लस, जिसमें टीचर पहले से एनरोल जो हुए पहले से बढ़े या घटे? बढ़े। कितना? 8.3%। ये याद करना जितना बता रहे हैं, बाकी फिर अब देखो ज्यादा पूछे तो नहीं, सब चीज याद नहीं करनी। सबसे पहले तो टीचर जो है पहले से कितने बढ़े हैं? 8.3%। कब सर? 2025-26 में। पहले का कंपैरिजन कब से कर रहे हैं? 2022-23 से। आपको ये याद रखना है। इस रिपोर्ट के तहत कौन निकाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है इसके? धर्मेंद्र प्रधान। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आउट रेट्स, कई बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे तो यहाँ पर प्री में ही ड्रॉप कर लेते हैं, फिर मिडल में, फिर क्या है? सेकेंडरी। अब सर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी मतलब? सेकेंडरी मतलब 10वीं। मतलब उसमें जो यहाँ पर ड्रॉप आउट जो है वो कितना है सर? 7% रह गए। पहले कितने ड्रॉप आउट हो रहे थे? 8.2। अब पहले से कम हुए कि कम हुए? अच्छा है हमारे लिए, बाकी सब याद मत किया करो, ये सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला फिर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एनरोल कितने हो रहे हैं? तो पहले से एनरोल कितने हो रहे हैं? 71.7। किससे? पहले कितना था? 68, अब कितना हो गया? 71। तीन चीज आपको पढ़नी है, बाकी देखो पढ़ो तो बोलिए अथा सागर, पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे बहुत ज्यादा। आप तो देखो मैंने तीन चीज बताई है। पहली चीज यहाँ पर 8.3% यहाँ पर टीचर जो है वो यहाँ पर एनरोल हुए, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड थिंग, टीचर बढ़े, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट में हमने कौन सा पढ़ा? सेकेंडरी कितना परसेंट? 7%। फिर 71.7% क्या हुए? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। देखो ये सारी जो रिपोर्ट है किसके तहत है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कब की है? 2020 खेलेंगे अब। एजुकेशन में क्या खेलेंगे सर? 2020, 2020 की पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में जो यहाँ पर हेड थे उनका नाम के कस्तूरियन। कमेटी कौन सी थी? के कस्तूरियन कमेटी। और इन्होंने जो यहाँ पर दिया था वो क्या दिया था बताओ? कुछ एक पूरा किस तरीके से पैटर्न बदलना है? 5+3+3+3+2 या 4 होगा। 5+3+3+4। ठीक है, देख लेना एक बार। ये पांचवी तक यहाँ आ गए, आठवीं, अच्छा हाँ सही है। 5+3+3+4। अरे बताया था। चलो ठीक है सर, ये सारी चीजें जो है ना इसके तहत पूरी काउंट हो रही है। ऐसा कुछ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये है। एक चीज ये बताता है कि सर टीचर और स्टूडेंट, मतलब कितने टीचर पर एक, कितने स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए? तो 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। कितने पे सर? 30 स्टूडेंट पर कितना? एक। कभी अगर पूछा जाए तो सर अगर यहाँ पर टीचर और इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 30 पर 1। क्या ये इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है रिपोर्ट के अंदर? तो ये सारा फॉलो कर रहे हैं, मतलब कम ही है, 13 पे 1 है। अरे बच्चे ही नहीं है, मेरी बात समझ में क्या कह रहे हैं? 30 पे कितना टीचर होना चाहिए? 1। यहाँ तो पहले ही सर कितने, किसी में 15 है, किसी में 17 है। तो सर वो उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। आगे बढ़े, अगला यहां से पढ़ना था, आगे बढ़ते क्या? सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है सर? शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन? शिवराज सिंह चौहान। जो जीत के आते हैं सर कहां से? विदिशा, MP। एक और मिनिस्ट्री इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब सर यहाँ पर कुछ चीजें याद करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। पहली चीज, प्रगति नाम कहीं और आया था क्या? कहां पर? एक एक्सरसाइज आई थी, प्रगति नाम की एक्सरसाइज हुई थी, और कहां हुई थी सर? उमरोई। उमरोई पड़ता है मेघालय में। उमरोई बेस में कहां पड़ता है सर? मेघालय में। पहली बार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी या एयरफोर्स? आर्मी। आर्मी करवाती है, कहां करवाती है सर? मेघालय में, जिसका नाम क्या रखा था? प्रगति। तो पुराना कनेक्ट कर रहे हैं हम। प्रगति नाम की एक एक्सरसाइज होती है, पहली बार कहां होती है सर? मेघालय। मेघालय की उमरोई में होती है। करवाता कौन है? इंडियन आर्मी। जिसमें लगभग कितने देश? 12 पार्टिसिपेट देश करते हैं, आते हैं वापस। ऐसा का ऐसा एक इनिशिएटिव, कोई एक्सरसाइज नहीं है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसका नाम ही क्या रखते हैं? प्रगति। एक्चुअली मेन है कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर बढ़ाना है। एग्रीकल्चर में यहाँ पर क्या लेके आ रहे हैं सर? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप लेके आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करे? बहुत ज्यादा बूस्ट अप करे।
इनका मेन जो ये है कितना 20,000 एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर क्या करना है, एम्पावर करना है। कितने एम्पावर? 20,000 एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। कितने सर? 20,000। लगभग कितने जनों को फायदा होगा? जो छोटे जो यहाँ पर किसान हैं, 20 लाख छोटे किसानों को यहाँ पे फायदा होगा, ये उन्होंने बात की है। किसने बात की है सर? यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? प्रगति। और कितने लोगों को फायदा होगा? 20 लाख। ये याद नहीं करना है, याद ये करना है कितने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलप किए जाएंगे? 20,000। कितने? 20,000। पहली चीज तो ये प्रगति, नाम क्या है सर? प्रगति। अब देखो इसका फुल फॉर्म, सर यहाँ पर याद करने की कोशिश करते हैं फुल फॉर्म, क्योंकि देखो नजदीक है एग्जाम, इसलिए सारी फुल फॉर्म पढ़नी है आपको। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपन ये अब सर अभी पढ़ा था हमने कि लास्ट में ये है एग्री एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट, थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट। और क्या करना है सर? प्रमोटिंग रीजनरेटिव। फिर क्या करना है सर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया यहाँ से। फिर क्या किया? आगे कुछ है ही नहीं। थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, एग्री एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और फिर इनिशिएटिव। कुछ वर्ड इसने खा लिया, आप नाम क्या याद रख लो सर? प्रगति। किससे रिलेटेड है? एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। कितने बढ़ाने? 20,000 लगभग। अब सर कौन कौन से स्टेट में बढ़ाने? तो सर कहां से, ये कहां से जीत के आते हैं? एमपी। तो एमपी में पक्का करेंगे। और एमपी वाले ज्यादातर सोचते हैं किसके बारे में सर? राजस्थान के बारे में। तो सर एक तो राजस्थान है, एक एमपी है, और एक है महाराष्ट्र आसपास। और एमपी है तो यूपी है, और यूपी कहता है नहीं, पास में कौन है? बिहार। सर गुजरात को छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो समझते हैं। सर क्या है सर? एमपी। फिर क्या है सर? बिहार। फिर क्या है? यूपी। अब देखो ये थोड़ा अलग है उस साइड वाले, अभी याद कर लेंगे। फिर ये भी अलग है, महाराष्ट्र बोल दिया, और क्या बोल दिया? राजस्थान। और अब क्या बच गए? नॉर्थ ईस्ट वाले। कौन बन गया सर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में? आसाम, एक ही है। फिर क्या इधर? झारखंड और वेस्ट बंगाल। क्या याद हो गए? इतने में यहाँ पर स्टार्ट किया गया। क्या नाम है सर? क्या नाम है? प्रगति। ठीक है, लगभग नेटवर्क कितना तक पहुंचाना है सर इनको? इतने। आगे और इससे क्या होगा? इससे इनकम जो है वह कहीं ना कहीं 30% बढ़ जाएगी, इतना होगा। क्रॉप्स बढ़ जाएगी, कोई काम का नहीं है। आप तो याद रखना, प्रगति इनिशिएटिव। प्रगति इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। किस लिए? एग्री एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने। कितने? 20,000 लगभग एम्पावर करने हैं। ठीक है, आगे और भी बढ़ेंगे, 26,000 प्लस। आगे अगला अगला इंपॉर्टेंट है सर। अगला क्या है सर? एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। म्यूजियम, म्यूजियम समझते हो? वो किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड। और एकदम नेचुरल, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया का 21st डेजिनेटेड यहाँ पर रिपोजिटरी, यहाँ पर 21st इसको यहाँ पर डेजिनेट किया जाता है। और ये कौन करता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कहाँ पड़ता है ये? सर मिजोरम में। कहाँ पड़ता है? मिजोरम। आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, आप पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, डाइवर्सिटी एक्ट कब का है? 2002 का, ध्यान रखना, 2002 का। उसके तहत हम बहुत सारी चीजें संरक्षण देते हैं। किसको सर? बायोलॉजिकल। पहले बताओ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब बनाते हैं? 22 मई। 22 अप्रैल हो क्या? अर्थ डे। 22 यहाँ पर मार्च हो क्या? वाटर डे। अब सर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आता है? 2002। उसके तहत एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को डेजिग्नेटेड किया। कौन से नंबर का है ये? 21st। ठीक है, कहां पड़ता है ये? मिजोरम। हो गया। तो सर वापस पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, उसको नोटिफाइड करे। कौन से नंबर का? 21st डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी। कौन, किसके तहत? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको यहाँ पर डेजिग्नेटेड किया है। कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, जो भी है म्यूजियम को अच्छा काम है यहाँ पर जो भी। ठीक है, आप तो सिर्फ इतना सा याद रखना, 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, क्या नाम है सर उसका? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहाँ पड़ता है? मिजोरम की कैपिटल आइजॉल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। कोई बताएगा इसके सीएम का नाम? लालदू लालदू होमा। और इससे गवर्नर
क्या नाम है सर? वीके सिंह। वीके सिंह पहले अपने चीफ रह चुके हैं, आर्मी के चीफ। वीके सिंह किसके गवर्नर हैं? मिजोरम। किसके हैं? मिजोरम। मिजोरम ने, मेरा एक सवाल यार, मिजोरम ने एक मिशन लॉन्च किया था कौन से प्रोडक्ट के लिए? जिंजर। याद आ रहा है? जिंजर मिशन कहां पर? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल मुझे बताओ। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ का है? मिजोरम। उसको अभी कौन से नंबर का डेजिग्नेटेड किया है सर? 21st। कौन कर रहे हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर कौन से एक्ट के तहत है? तो एक एक्ट याद कर लो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब का है? 2002 का। 2002 का एक और पढ़ा था कल अपन ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा है? कब बनता है? 2003 में। एक्ट कब आया होगा? 2002। तो ये भी ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला सर, हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जो यहाँ पर आदिवासी या जनजाति जो हैं उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, जिसके मिनिस्टर हैं ज्वाल ओरम। क्या नाम है सर? ज्वाल ओरम। ये जीत के आते हैं, हाँ, सुंदरगढ़, संबलपुर नहीं है, ये कहां पर है? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ ओडिशा। और संबलपुर ओडिशा से कौन जीत के आते हैं? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, और वो जीत के आते हैं ओडिशा के संबलपुर से। ये जीत के आते हैं ओडिशा के सुंदरगढ़ से। कौन है ये? ज्वाल ओरम। अब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो भी कैसा? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा लर्निंग सीखने के लिए। और किसके लिए सर? ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल आर्ट्स। ट्राइबल की बहुत सारी कला होती है, वो कैसी मिलेगी सब अब? डिजिटल। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है सर? ट्राइब एक्स। ट्राइब के साथ क्या लगा दिया? एक्स। एक्स तो पहले भी यहाँ पर कुछ चलता था अपने, अरे किसका नाम यहाँ पर एक्स कर दिया था? ट्विटर का। अरे ट्विटर का नया नाम क्या था? एक्स ही था ना? तो याद ही नहीं सर, ऐसी पुरानी बातें मत पूछो आप। हाँ सर, वापस आते हैं। देखो, ट्राइब एक्स लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म है जो ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, ये सारा इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स मिलेगा। कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। कौन? पोस्ट ग्रेजुएट वाले, डिप्लोमा वाले, सबको उनको वापस समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए सर ट्राइबल डेडिकेटेड, डेडिकेटेडली किसके ऊपर? ट्राइबल आर्ट्स। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा? ट्राइब एक्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्टर कौन है सर? ज्वाल ओरम, जो जीत के आते हैं ओडिशा, ओडिशा के सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ से। सर एक तो है संबलपुर, संबलपुर से कौन? क्या ज्यादा सुंदर लगते हैं क्या आपको? नहीं, तो सुंदर तो ये भी नहीं है, लेकिन अभी तो वैसे भी सुंदर नहीं लग रहे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो सर सुंदरगढ़ से कौन जीत के आते हैं सर? ज्वाल ओरम। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, वो है संबलपुर। दोनों ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने याद करवा दिया है। तो सर सुंदरगढ़ से कौन जीत के आते हैं? ज्वाल ओरम। और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूज में, जरूर याद रखना उनके बारे में। बताओ, इन्होंने अभी एक ट्राइबल यहाँ पर लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा? ट्राइब एक्स। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बताओ, अभी यहाँ पर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम का कौन सा नंबर का? 21st यहाँ पर डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पर डेजिग्नेटेड किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो जीत के आते हैं अलवर, राजस्थान। इन्होंने यहाँ पर अलवर में एक यहाँ पर टाइगर रिजर्व, उसका नाम, वहां पर एक मीटिंग की थी। कौन सी? सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में बताया कि सर हमारे टोटल टाइगर रिजर्व है 58। कितने हैं सर? 58। 58 टाइगर रिजर्व जो है, वो 58 नंबर का नाम है माधव। माधव पड़ता है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, एमपी। और याद है? ठीक है, ये भी याद है आपको। और वहां पर उन्होंने ये बताया कि कितने टाइगर रिजर्व की जरूरत है, जहां पर कम है 25। कितने हैं सर? 25। नहीं पता है? बक्सा टाइगर रिजर्व, पलामू, और एक और बच गया, सतकोसिया, उड़ीसा। सतकोसिया कहां पड़ता है? उड़ीसा। और माधव टाइगर रिजर्व, सब आता है आपको। ठीक है, आगे बिस्लेरी जानते हो, लेकिन आप कहीं और जाते हो, अब बिस्लेरी क्या फेमस हो गई?
तो कहीं भी जा बिस्लेरी देना, भले वो किनली दे रहे हैं, बट क्या ले रहे हैं अपन सर, बिस्लेरी देना। और बोलिए आजकल तो गांव में तो नई नई कंपनी आ रही है। तो सर बिस्लेरी इंटरनेशनल, नो डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज में प्लास्टिक की वजह से वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए इनका एक इनिशिएटिव है, बोटल्स फॉर चेंज। क्या नाम है सर? बोटल्स फॉर चेंज। एक इनिशिएटिव चलता है बोटल्स फॉर चेंज। बोटल्स फॉर चेंज के तहत क्या काम करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं बढ़ने देंगे। कहां पर सर? कोस्ट लाइंस पर, समुद्र में जाती हैं। उसके लिए बिस्लेरी इंटरनेशनल इन्होंने टाई अप किया है सर इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। जानते हो क्या इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। तो सर 1 फरवरी आपका फेवरेट मंथ कौन सा है सर? फरवरी। उसकी भी कौन सी डेट? 1 फरवरी। 1 फरवरी 1977 को क्या बनता है? इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड, जो किसको संभालती है? कोस्ट को यहाँ पर हैंडल करती है। इंडियन कोस्टल जो हमारा एरिया है, कोस्टल जो, उसको यहाँ पर पूरा ये संभालती है। कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के चेयरमैन परमेश शिवामणि। याद कैसे करवाया था हमें? सवामणि जो है वो कहा करनी है? जाके कोस्टल एरिया में, भले वहीं समुद्र में डालो, जो भी है आपको। तो सर परमेश शिवामणि जो है वो इसके क्या है? चेयरमैन है। किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। 1 फरवरी 1977। मुझे एक बात बताओ, 2 फरवरी कौन सा डे आता है? कौन सा? वेटलैंड डे। तो सर क्या हुआ था वेटलैंड डे के दिन? रामसर कन्वेंशन हुआ था। हमारे रामसर कन्वेंशन, ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, वहां पे कन्वेंशन हुआ था, इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं। बताओ कब हुआ था रामसर कन्वेंशन? 1971। तीन चीजों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, 70s में। 1971 में कौन सा कन्वेंशन? अब सर 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, को बताएगा? यूएनईपी, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। वहां पर इसका हेडक्वार्टर है एनवायरमेंट प्रोग्राम का। वापस बोल रहा हूं सर, 1971 में हमने पढ़ा रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहां पर? ईरान में। ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, और उसके तहत हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कब? 2 फरवरी को। और 1972 में यूएनईपी बनता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। जागते रहो। और हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या। और 1973 में एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके 50 साल होते हैं, सब पता है। 1977 में 1 फरवरी 1977 को कुछ बनता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अरे याद आ रहा है? चलो ठीक है। तो सर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी कौन सी कंपनी के साथ मिलकर अभी कोस्टल लाइंस और सस्टेनेबल फ्यूचर को क्लीन करने की बात हुई है? बिस्लेरी इंटरनेशनल। बिस्लेरी का पहले से एक इंटरनेशनल सॉरी एक इनिशिएटिव चल रहा है, बोटल्स फॉर चेंज। क्या पूरे कोस्टल लाइंस पे? नहीं सर, इतना इनके यहाँ पे नहीं समता नहीं, हमें तो कोई एक जगह पकड़ा दो, केरला। कौन सा है सर? केरला। तो सर आपको पता हो तो सर यहाँ पर, यहाँ केरला पड़ता है, केरला, केरला की कोस्टल लाइन पे ये यहाँ पे ध्यान देंगे कौन? बिस्लेरी। आपको पता हो तो पुडुचेरी, पुडुचेरी को जानते हो? पुडुचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। तो पुडुचेरी, कराईकल, माहे, और एक और है, एक और नाम भूल गया, माहे यहाँ पर है, ये माहे। पुडुचेरी यहाँ पर है, यहाँ कहीं ऊपर है, लेकिन उसका एक भाग कहां पर है? माहे। ये केरला के यहीं पे पड़ता है। तो सर कौन कौन सी कोस्टल लाइन को ये संभालेंगे? तो केरला और माहे। एक तो कराईकल है, एक पुडुचेरी है, एक यहाँ पर माहे है, एक और नाम कोई कोई नहीं बताया, चलो आ जाओ। तो बिस्लेरी इंटरनेशनल किसके साथ मिलकर? इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन सी क्लीन कोस्ट लाइन करेगा सर? केरला और माहे। अरे हो जाएगा, यनएम, यनएम। कौन सा है सर? यनएम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक और इंडेक्स जारी करती है। पहले इंडेक्स थी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम की, जिसमें एनरोलमेंट बताया, ड्रॉप आउट बताया। अब बता रहे हैं कि कौन सा स्टेट और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम कर रहा है।
इन्होंने टोटल यहाँ पर कैटेगरी बनाई। सबसे अच्छी कैटेगरी उसका नाम है सर उत्कर्ष। क्या नाम है सर? उत्कर्ष। सेकंड नाम जो है वो उत्तम। क्या नाम है सर? उत्तम। और थर्ड नाम जो है वो है सर यहाँ पर प्रेश, ऐसा कुछ नाम है। फोर्थ नाम है आकांक्षी। फोर्थ नाम क्या है सर? आकांक्षी। थर्ड नाम एक बार देख लेना, प्रेक्षा ऐसा कुछ नाम है, प्रेवेक्षा, प्रेवेक्षा ऐसा कुछ है। अब इसमें तीन कैटेगरी है, 1 2 3, उत्तम 1, उत्तम 2, उत्तम 3। उत्कर्ष की एक ही है। इस तरीके से यहाँ पर जो होगा प्रेक्षा उसमें भी 1 2 3, और आकांक्षी में कोई नहीं। इस तरीके से जिले, क्या नाम है? हाँ तो ये लिखा मैंने, यहाँ पर नाम क्या? प्रेक्षा, प्रेक्षा ऐसा कुछ नाम है, प्रवेक्षा ऐसा कुछ है, प्रवेक्षा। देख लेना एक बार। ये टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई। 4 में यहां पर उत्तम में कितनी? 1 2 3। फिर सबसे वो प्रवेक्षा में 1 2 3, प्रवेक्षा ये अति उत्तम नहीं, आप गलत सर्च कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में कौन है? आकांक्षी। अति उत्तम नहीं, आगे देखते हैं, सुनो। इसने 2 रिपोर्ट निकाली, एक तो स्टेट की, एक कौन सी निकाली सर? डिस्ट्रिक्ट। वापस पढ़ते हैं। अब सर सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट। स्टेट में सब देखो, ये सेकंड नंबर की है। क्या बता रहा है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन सा नंबर की है? सेकंड। किसकी बता रहा है सर? स्टेट की। स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक साथ ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे सब? ब्रैकेट में क्या लिख दिया? एस। डिस्ट्रिक्ट की आएगी, उसको क्या बोला सर? डी। तो पहले किसकी पढ़ रहे हैं सर? स्टेट की। ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा काम करता है? वो है सर चंडीगढ़। कौन है सर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे अच्छा काम करता है किसमें? एजुकेशन में। और वो भी सर कौन सी रेंज में आया? उत्कृष्ट में कोई नहीं आया, प्रचेष्टा। तो देखो जैसा है नाम, प्रचेष्टा। हाँ अब सही है, प्रचेष्टा। जैसा आपने समझ में आया वैसा लिख लो, प्रचेष्टा। 1 2 3। अब सुने अरे आ जाओ, इधर इधर। सर सबसे अच्छा कौन? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन सी रेंज में? उत्तम। पॉइंट कितने मिले? 1000 में सबको पॉइंट मिले। 1000 में से कितने पॉइंट मिले? 766। मतलब उत्कर्ष में कोई भी नहीं है। सबसे लोवेस्ट में कौन है सर? मेघालय। तो सर सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है सर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से रेंज में आता है? उत्तम रेंज में। उत्कर्ष में कोई भी नहीं है। इसके ऊपर सवाल आया हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आईपीएस क्लर्क में आ चुका है, कैटेगरी के नाम पूछे हुए इसलिए बताया कि सर सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी? उत्कर्ष। ठीक है। हाँ, अरे वापस गलत सर्च कर रहे हो आप, उत्कर्ष है, ठीक है। उत्कर्ष। आप ऑफिशियल साइट पे जाया करो, नहीं हो तो यहाँ पर पीआईबी, पीआईबी से, अरे ठीक, इधर आ जाओ, मैंने बताया वो सही बताया। आ जाओ। उत्कर्ष, उत्तम, प्रचेष्ट, मैं इसका नाम याद नहीं आ रहा था, लास्ट में कौन सा है? आकांक्षी। आकांक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्पायरेशनल। क्या हमने एस्पायरेशनल ब्लॉक पढ़े थे? वही जो अभी जिनको अभी जरूरत है कहीं ना कहीं डेवलप करने की, वो कौन चलाता है सर? नीति आयोग। वापस आओ यहाँ पे। सर 4 कैटेगरी बनाई है, 4 में सर चंडीगढ़ कौन सी कैटेगरी में आया? उत्तम कैटेगरी में। और पॉइंट कितने हैं? पॉइंट याद रखने हैं, 766। सबको 1000 में से पॉइंट मिल रहे हैं। ये किसमें सर? स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसका नाम आया है। और लोवेस्ट कौन है सर? मेघालय। हो गया काम इसका। अब आता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में सर टॉप परफॉर्मेंस में सर कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो उत्कर्ष में आया, और कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो उत्तम 1 में आया। ना उत्कर्ष में आया, उत्कर्ष की एक ही कैटेगरी है। ना किस में आया सर? उत्तम, उत्तम 1 में आया। तो अब किस में आया होगा सर? उत्तम 2। उत्तम 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट आए? 19। 19 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तम 2 की कैटेगरी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक पहुंच गए। और सर चंडीगढ़ जो है हाईएस्ट स्कोर करता है ओवरऑल, ओवरऑल स्कोर वो कितना है सर? 437। डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हैं। वापस बढ़ते हैं। सर हमने 2 पढ़ी है, परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स। सर कौन से नंबर की है? 2.0। इसमें 2 तरह की आती है, एक स्टेट और एक कौन सी सर? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और स्टेट और क्या बोल देंगे सर? यूनियन टेरिटरी। इस पे टॉप पे कौन आया? चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ को पॉइंट कितने मिले? 766। कितने में से? 1000 में से। और सर ये कौन सी रेंज में आया? उत्तम कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? उत्तम। सबसे लोवेस्ट मेघालय आया।
ये सारी बातें किसके बारे में चल रही है? परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स, कितना परफॉर्म किया एजुकेशन में। डिस्ट्रिक्ट में ना तो उत्तम में, सॉरी उत्कर्ष में कोई आया, ना ही उत्तम फर्स्ट में कोई आया। उत्तम 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट? 19 डिस्ट्रिक्ट। और सबसे अच्छा जो काम किया डिस्ट्रिक्ट में भी वो कौन है सर? चंडीगढ़। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको पॉइंट कितने मिले? 437। अरे हो गया, ठीक है बस। ये सारी रिपोर्ट किसने निकाली? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हो गया याद? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर क्या हो रहा है अगला? सर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, कहीं सुना होगा आपने, बहुत कहाँ जगह यूज होता है? एसी में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इनको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने में हम आगे आए। हम मतलब यहाँ पर इंडिजीनियस स्वदेशी एक बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं सर? हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं, क्या है? हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन। और उसका पूरा नाम है हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन 1234 जिसको हम बोलेंगे HF। ओलेफिन का क्या हो गया? पहले था HFC हाइड्रोफ्लोरो, अब कार्बन की जगह पर ओलेफिन, और पूरा नाम है 1234 अरे हो जाएगा याद। वापस पढ़ते हैं सर। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वाला काम है, तो टेक्नोलॉजी वाले किसी ने किया होगा। तो सर हमारे यहाँ पर CSIR क्या पढ़ रखा है? CSIR में कौन सी इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पढ़ती है? हैदराबाद। उसने इंडिया की पहली स्वदेशी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसका नाम है सर HFO हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन 1234YF। ये किसको रिप्लेस करेगी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ यूज होता है? एसी में वगैरह। ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ा रही है। पहले बताओ, पहली न्यूज समझ में आई कि नहीं आई? हो गया। ये एक न्यूज थी जिसमें अभी यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन जो है बनाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जगह पर। किसने बनाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पढ़ती है? हैदराबाद। पर हो गया याद, HFC की जगह पर। अब सर आपको थोड़े दिन पहले पता हो तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एल्गे ट्री, याद आया? भोपाल में लगाया गया था एल्गे ट्री। उसी को और ज्यादा डेवलप, ये नीचे दे रखा है। अदर डेवलपमेंट क्या हुआ? CSIR ने, जो कौन सी इंस्टीट्यूट है सर? CSIR में माइनिंग एंड फ्यूल, इन्होंने क्या बनाया? स्मार्ट, वो भी था एल्गे ट्री। ये क्या बना रहे हैं? स्मार्ट एल्गे लिक्विड ट्री। स्मार्ट एल्गे लिक्विड ट्री, जिसको क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट। अब मोबाइल लिक्विड ट्री, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। दैट यूजेस माइक्रो एल्गे टू प्यूरिफाई एयर। जो शहर, ज्यादा जो डेंस शहर होते हैं उनको यहाँ पर एयर प्योरीफाई करने के लिए ये नया लेके आए सॉल्ट। क्या लेके आए सर? सॉल्ट। एल्गे ट्री है, वापस ये एल्गे ट्री है या फिर लिक्विड ट्री। वापस पढ़ते हैं, सुनो सर। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जगह पे क्या आया? हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन। पूरा नाम है 1234YF। कौन किया ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद। चलो ठीक है। अब सर एक और इंस्टीट्यूट है इसी के अंदर, मतलब CSIR में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल। इन्होंने एक डेवलप किया, पहले से चल रहा था एल्गे ट्री, उसके अंदर लेके आया स्मार्ट एल्गे। क्या लिखा है सर? स्मार्ट एल्गे लिक्विड ट्री। उसको क्या बोला गया? सॉल्ट। बस ये लिक्विड ट्री मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या करेगा सर? एयर प्योरीफाई करेगा। कहां पर सर? शहरों में। पहले था एल्गे ट्री, अब कौन सा हो गया? स्मार्ट एल्गे लिक्विड ट्री। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है दोनों, दोनों स्वदेशी इसलिए। और यही हो, अडानी जानते हो? अडानी, अडानी डिफेंस मतलब किसके लिए काम करेगी? डिफेंस के लिए। ये अभी कितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है? 2500 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। एक नया कॉम्प्लेक्स बना रही है। कहां पर बना रही है? एमपी। एमपी के अंदर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है। क्या बनाएगी वहां पर? मिसाइल। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर? एमपी में। कौन बना रहा है? अडानी डिफेंस। कितने करोड़ के साथ? याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पैसा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सवाल, अडानी डिफेंस अपना मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहां बना रही है? एमपी। एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शिवपुरी। शिवपुरी कहीं पड़ रखा है क्या? माधव टाइगर रिजर्व भी कहां पड़ता है? तो शिवपुरी के एमपी में एक यहाँ पर साउथ एशिया का लार्जेस्ट, साउथ एशिया में, एशिया में साउथ में आता है, सबसे बड़ा मिसाइल्स इकोसिस्टम, वो भी प्राइवेट सेक्टर का, कौन बना रहा है सर? अडानी।
कितने करोड़ का खर्चा आएगा? 2500 करोड़ का। बनाएगा कहां पर? एमपी में। बताओ नई जो टेक्नोलॉजी आई है एचएफसी, एचएफसी की जगह पर कौन क्या आ गया? HFO 1 2 3 4 और इसका नाम ओलेफिन। बनाने वाली कंपनी CSIR में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर हैदराबाद। फिर हमने एक सॉल्ट लेके आए, सॉल्ट, सॉल्ट का नाम है स्मार्ट एल्गे लिक्विड 3। पुराने वाले को स्मार्ट बनाया गया। और सर ये एक्चुअल में इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? लिक्विड 3। और ये बनाने वाली कौन सी है? CSIR में माइनिंग एंड फ्यूल वाली रिसर्च वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। अरे याद हो रहे हैं? याद हो रहे हैं तो अब फीस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अडानी डिफेंस, अडानी डिफेंस अपना यहाँ पर कौन सा सेंटर खोलती है? मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ? एमपी के शिवपुरी में। और कितने करोड़? 2500 करोड़। सर देखो यहाँ पर ये नाम अपन पढ़ लेते हैं। एमपी के सीएम आए थे, कौन है सर? मोहन यादव। एमपी के सीएम मोहन। इनको जानते हो क्या? आदित्य सिंधिया। बताओ ये कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एक है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जीत के आते हैं गुना एमपी से। शिवपुरी एमपी क्या है? शिवपुरी एमपी। एक तो माधव टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स? मिसाइल कॉम्प्लेक्स। कौन बना रहा है सर? कितने रुपए में? 2500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। अगला, अगला सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये सारी इंपॉर्टेंट, बाकी आगे वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज, ये स्टार्टिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज दे रखी है। सर एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट। कई बार शेर कहाँ जाता है सर? शेर और भालू कहाँ जाता है सर? जहां हम रह रहे हैं। और कई बार आदमी कहाँ चला जाता है सर? जंगल। तो सर ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सबसे खराब है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि सर कई बार किसको नुकसान हो जाता है? आदमी को, या फिर किसको नुकसान हो जाता है? वाइल्ड लाइफ भी। अगर कोई यहाँ पर कुछ जानवर अगर मर रहे हैं तब भी दिक्कत ही है, फिर उसके ऊपर भी केस चलता है। तो इसको कम करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। आपको पहले ही बताया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है उसके बारे में सब कुछ पूरा रिसर्च करना, जानकारी लेना, क्या 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 सब कुछ यहाँ पर होगा। कहाँ होगा सर? तो तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पर कोयम्बतूर, तमिलनाडु के अंदर कोयम्बतूर जगह पड़ती है, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। किससे रिलेटेड? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कहां बन रहा है सर? कोयम्बतूर तमिलनाडु। पहले तो सबसे पहले ये न्यूज है सर, ह्यूमन यहाँ पर, और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। कहां बन रहा है? तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ठीक है। और इसका यहाँ पर कहां बन रहा है? अब देखो ऐसा तो बनेगा नहीं, कहीं ना कहीं कोई पहले से इंस्टीट्यूट चल रहा होगा। तो पहले से एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसका नाम है सर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट चल रहा है, पहले से है वहां पर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है सर? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और उसका अगर अंदर जाए, नाम है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। कहीं पढ़ रखा है सलीम अली? सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां? गोवा। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। सलीम अली साहब यहाँ पर बर्ड्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्ड प्रेमी थे, तो यहाँ पर उनके बारे में कुछ करते थे, जानकारी वगैरह रिसर्च वगैरह करते रहते थे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो सर वही है, सलीम अली का सेंटर का नाम है, पूरा नाम क्या है सर? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसमें भी कौन सा? सलीम अली का ऑर्थोलॉजी का सेंटर है। कहां पड़ता है सर? कोयम्बतूर तमिलनाडु। उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, किससे रिलेटेड? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसको इनोग्रेट करने कौन जाएंगे सर? एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो जीतते हैं अलवर राजस्थान से जीत के आते हैं। अब जब जैसे कभी भी कोई स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पोर्टल वगैरह, आजकल तो डिजिटल है, हाथों हाथ पोर्टल लॉन्च कर लेते हैं, कोई नाम याद नहीं करना है, बहुत सारी करंट स्टेटस अभी क्या चल रहा है उसका ओवरव्यू बता दिया। आप तो याद रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है? कोयम्बतूर के तमिलनाडु में। उसके अंदर भी कहां पर? नेशनल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो किससे? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी। अरे याद हुआ? सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, बार कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर। सर हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख।
कहाँ पड़ता है? लद्दाख। सर यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? केरला। पढ़ा? ठीक है। और भी हमने पढ़ा था, एक तो है आसाम में पड़ता है यहाँ पर, कौन सा पड़ा हुआ? काजीरंगा। एक पड़ा था यहाँ पर मानस, मानस बोलो या मनास बोलो जो भी है, मानस। और तो कोई नहीं पड़ा? हाँ पढ़ा था क्या? आ जाओ आगे, अगला। आगे बढ़े या रुक जाए? रुक जाए, ज्यादा हो रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अरे थोड़ा है ना, माइंड को प्रिपेयर करके आया करो, क्या हमें पढ़ना है, कहीं जने पढ़ के ही नहीं आते। मास्टर कराएगा, पूरे पैसे ले रहा है। अरे पैसे तो खत्म हो गए अब, हो गए भाई।